हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कि रिसर्च एथिक्स को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि कैसे हम रिसर्च अपनी जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें रिसर्च एथिक्स को मेंटेन करके रख सकते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हो अवॉइड साइंटिफिक मिसकंडक्ट। यानी कि जो साइंटिफिक मिसकंडक्ट है जैसे फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म एट्सेट्रा, इन सभी को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है कि हमारी जो रिसर्च है वो एक एथिकल रिसर्च हो। उसके लिए हमें क्या क्या फॉलो करना होगा। तो देखो, जब हम रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले, उसके बाद में और रिसर्च के दौरान हमें जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड और हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, नेट एचटेट से रिलेटेड वीडियो हम डेली अपने चैनल पर अपलोडेड करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अवॉइड साइंटिफिक मिसकंडक्ट, कि साइंटिफिक मिसकंडक्ट होने से किस तरह से हम बच सकते हैं अपनी रिसर्च में। तो पहले जो रिसर्च से पहले जिन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए वो कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट है डेवलप ए रिसर्च प्लान। हमें रिसर्च प्लान डेवलप करना होगा। वो कौन, व्हाट, व्हेन, हाउ, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च प्लान को डेवलप करना होगा कि कब रिसर्च करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन करेगा। इन सभी बातों को हमें रिसर्च प्लान बनाते समय ध्यान में रख लेना चाहिए। उसके बाद है सबमिट प्रोटोकॉल टू एथिकल रिव्यू। यानी कि जो हम लिटरेचर रिव्यू ले रहे हैं कि जिस टॉपिक पर हमें क्या करना है, रिसर्च करनी है, उससे पहले हमें क्या लेना होता है, लिटरेचर रिव्यू की इस पर किन किन ने रिसर्च की हुई है और जो हमारी रिसर्च है वो हेल्पफुल होगी या नहीं होगी। क्या पता जिस पर हमने रिसर्च कर रखी हो ऑलरेडी उस पर रिसर्च हो चुकी हो तो वो बेनिफिशियल नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, लिटरेचर रिव्यू लेना होता है। उसके बाद है उसको, अगर हम लिटरेचर रिव्यू ले रहे हैं तो वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। सभी प्रोटोकॉल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है कम्युनिकेट वेल विद योर रिसर्च कम्युनिटी, कि जो जो हमारे रिसर्च में हमारी हेल्प कर रहे हैं या जिनके साथ मिलकर हम रिसर्च कर रहे हैं उन सभी के साथ हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से कम्युनिकेट, यानी कि आपस में डिस्कस करना चाहिए। एग्री ऑन ऑथरशिप, उसके बाद किन किन को ऑथरशिप के लिए एग्री, जिनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, सभी को क्या है, ऑथरशिप। तो उन सभी को ऑथरशिप के लिए हम सब तैयार हो जाते हैं कि किन किन को, जिन जिन का कंट्रीब्यूशन होगा, कौन कौन ऑथर होंगे। उसके ये तो सब थे हमारे बिफोर कंडक्ट ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी जो रिसर्च है वो साइंटिफिक मिसकंडक्ट न हो। इट मीन्स सभी एथिकल रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती हुई हो। उसके बाद है ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के दौरान हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फॉलो द अप्रूव्ड प्रोटोकॉल, यानी कि जो प्रोटोकॉल हैं, जो रूल रेगुलेशन हैं, उन सभी चीज़ों को हमें उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। गेन कंसेंट एंड इन्वॉल्व कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। और जो हमारा उसके बाद है गेन कंसेंट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर टीम एंड योर पार्टिसिपेंट, यानी कि आप अपने आप को, अपनी टीम को और अपने पार्टिसिपेंट सभी को क्या करके रखोगे, प्रोटेक्ट। यहाँ पर प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, सभी रूल रेगुलेशन, एथिकल रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे। आपकी जो रिसर्च होगी उससे एनिमल्स, ह्यूमन्स बीइंग्स या फिर गवर्नमेंट, किसी भी टाइप से
हार्मफुलनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी के लिए भी वो क्या नहीं होनी चाहिए कि उनको नुकसान हो किसी भी टाइप का। और सभी की उस पर क्या होनी चाहिए, कंसेंट यानी कि सहमति होनी चाहिए। उसके बाद है चेक यूअर डाटा रेगुलरली। आप जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हो उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि कोई कमी तो नहीं रह गई। हमने जहाँ से डाटा इकट्ठा किया है क्या वो वैल्यूएबल है या नहीं है, या फिर कहीं ये जो हमारा डाटा है ये रोंग तो नहीं है। जिनसे हमने डाटा लिया है वो उसने जो पेपर पब्लिश किया था या फिर जहाँ से भी हमने जर्नल से या जहाँ से भी डाटा लिया है क्या वो वहाँ से राइट है, वो जर्नल है जो कहीं वो जर्नल अच्छी भी है या फिर नहीं है। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है आफ्टर कंडक्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के बाद जब हमारी रिसर्च क्या हो जाती है, पूरी तरह से हो जाती है, तो उसके बाद हमें किन को फॉलो करना चाहिए, शेयर यूअर रिसर्च। अपनी रिसर्च को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ठीक है कि भाई हमने इतना इतना कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है, आपने क्या किया है, सभी को आपस में क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। गिव बैक टू द रिसर्च कम्युनिटी, यानी कि जो हमने रिसर्च की है उससे क्या है हमारी कम्युनिटी को कुछ मिलना चाहिए, कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इससे हम अपने समाज को क्या दे पाएंगे। ठीक है। उसके बाद पब्लिश फॉलोइंग पब्लिकेशन एथिक्स। जब हम पब्लिश करवा रहे हैं तो उस टाइम हमारे जो भी पब्लिकेशन एथिक्स होते हैं, जिनके लिए हमने पहले वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से पब्लिकेशन एथिक्स हैं, कि भाई कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट सबमिशन नहीं होना चाहिए, फाल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपनी क्या करवा रहे हैं, पब्लिश करवा रहे हैं। उसके बाद है यूज़ रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो रेफरेंस देने के लिए हमें जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से सभी जिसकी उसमें क्या है इन्वॉल्वमेंट है सभी को रेफरेंस दे पाए। कोई भी जिनसे हमारी रिसर्च में हेल्प हुई है कोई भी रेफरेंस नहीं रहना चाहिए। तो हर एक जो चीज़ इन्वॉल्व की गई है उन सभी को हमें प्रॉपर रेफरेंस देनी चाहिए। किसी भी दूसरे के डाटा को हमें अपने नाम से नहीं सेंड करना चाहिए, यानी कि दूसरे की जो नॉलेज है उसे हम अपने नाम से ना शेयर करें, क्योंकि उसमें उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, उसने भी उसके लिए मेहनत की है। तो दूसरे की मेहनत पर हमारा कोई भी दूसरे की मेहनत पर हमें अपना ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारी की गई है। उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए उसको क्या देनी चाहिए, हमें प्रॉपर उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो ये थे हमारे कि रिसर्च एथिक्स को हम कैसे अपनी रिसर्च में मेंटेन करके रख सकते हैं, या फिर साइंटिफिक मिसकंडक्ट होने से किस तरह से बचा जा सकता है। क्या क्या हमें रिसर्च से पहले बात ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्या क्या रिसर्च के दौरान और रिसर्च के बाद किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा जो रिफ्रेश कोर्स वर्क हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उसका हमारे सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की समझ से हमें जो समझ में आया है, ताकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।